ईमू हमेशा से मेरा फेवरेट था। उसके बहुत सारे एहसान हैं मेरे ऊपर। बड़े वाले ईमू को तो मैं नहीं जानती, मैंने उसके साथ 4-5 सालों से बात ही नहीं की। मैंने ही हम दोनों की दोस्ती तोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घटिया कुछ कर रहा था, वो भी मेरे से छुपा के। उसने मुझे कभी बताया भी नहीं। मुझे जब पता चला ना तो मुझे उसके ऊपर घिन आने लगी। मैं उसके साथ बात करना बंद कर दी थी। मैंने अपने सिम वगैरह सब कुछ चेंज कर ली थी। उसने मेरे साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दी थी। टाइम के साथ हर इंसान चेंज होता है, वो भी शायद उसी रूल को फॉलो कर रहा था। लेकिन आज से 13-14 साल पहले मैं जिस ईमू से मिली थी ना, वो सबसे अलग था। वैसे इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। उसका दिल बहुत ज़्यादा साफ था। उसको तो पता ही नहीं था कि लालच, जेलसी, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। मैं तो पहले से कानून में नहीं रहती थी ना, तो मैं जब 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तब मैं उसके साथ पहली बार मिली। तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि वो कानून में ही रहता है, क्योंकि वो सबसे अलग था। वो उन लोगों के जैसा नहीं था। वो अपने ही धुन में रहता था। उसको फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोल रहा, कौन क्या कर रहा, किसने क्या अचीव कर लिया, किसने नहीं किया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने में ही खुश था। मैं उससे लिटरली पूछती थी कि तुम कानून के ही हो ना, तुम लगते तो नहीं हो। तो वो हंस के मुझे जवाब देता था कि मैं तुमसे भी पहले से कानून में रह रहा, ये मेरा गाँव है। ये सारे जापानीज एनिमेज, टीवी शोज वगैरह तो मैं कुछ साल पहले से देखने लगी, लेकिन ईमू बचपन से देखता था। उसके मोबाइल के जो वॉलपेपर है ना, उसमें गोकू का फोटो रहता था हमेशा। उसको मार्वल पसंद था, डीसी पसंद था। उसने वुल्वरिन का एक खतरनाक ड्राइंग किया था। एक दिन खाना खाते खाते मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे फेवरेट हीरो कौन है। उसने बोला विन डीजल। मैंने बोला ये कौन है। फिर उसने मुझे फोटो दिखाया विन डीजल का। मैंने बोला ये टकला पसंद है तुमको। उसने बोला अरे यार तू फर्स्ट एंड फ्यूरियस देखा कर। उस टाइम मेरे पास नोकिया ऐसा 2.5G का एक छोटू सा फ़ोन था। उसमें ही मैंने फर्स्ट एंड फ्यूरियस सर्च किया। तब मैं 3GB क्वालिटी में वीडियो देखती थी, क्योंकि नेट ज़्यादा नहीं होता था ना, तब जियो भी नहीं आया था। उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। मतलब अभी भी नहीं है, लेकिन उस टाइम में तो एकदम ही नहीं होता था। घर में मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगती थी, क्योंकि पापा का डेथ हो गया था और हमारे हालत बहुत ख़राब हो गए थे उस टाइम पे। मम्मी के पास तो उतने भी पैसे नहीं थे कि अच्छे से खाना खिला पाए मुझे। मैं ऐसे ही 5-10 रुपए जोड़ जोड़ के रिचार्ज करती थी, और कभी कभी ईमू भी मुझे रिचार्ज करके देता था। उस टाइम पे उसके पास मोटोरोला या फिर माइक्रोमैक्स का एक सेट था। उस टाइम पे ना फ़ोन रहना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ज़्यादा किसी के पास फ़ोन ही नहीं होता था। तो जब गाँव में आता था ना, तो वो अपना फ़ोन मुझे दे देता। वो बोलता कि तू मेरा फ़ोन रख ले, यूज़ कर, और मैं जब वापस जाऊँगा तब मैं तेरे से ले लूँगा। तब तक तू अपना छोटा फ़ोन मुझे दे, मैं यूज़ कर लूँगा। उसके फ़ोन में सारे हॉलीवुड मूवीज सॉन्ग्स वगैरह होते थे। उस टाइम पे एक सॉन्ग आया था आरस का, आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल। तो वो सॉन्ग भी उसके फ़ोन में ही मैं पहली बार सुनी थी। उसको वीडियो गेम का भी बहुत ज़्यादा शौक था। उस टाइम पे सब लोग COC खेलते थे। उसका आई थिंक लेवल 12 या 11 पे आ गया था टाउन हॉल। मैंने अपने लाइफ की जो फर्स्ट सेल्फी खींची थी ना, वो भी उसके फ़ोन में खींची। वो फोटो अभी भी मेरे फेसबुक में अपलोड है। हाँ, हम दोनों में झगड़ा हो गया, हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। उसका भी एक मैन ईगो था और मैं भी बहुत गुस्से वाली थी। वो भी गुस्सा वाला था। मेरा भी जिद था कि मैं उससे नहीं बात करूँगी। तो ऐसे ही हमारे बॉन्डिंग ख़त्म हो गया। लास्ट 6 सालों में उसके साथ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बार मीट हुआ होगा, वो भी बाई चांस। वो जिधर होता था ना, मैं उस रास्ते को ही अवॉइड करती थी। मुझे उसका शक्ल भी नहीं देखना था। अगर मैं गलती से भी उसका शक्ल देख लेता ना, तो मुझे रोना आ जाता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो बाहर का कोई है। जैसे मम्मी है वैसे ही मैंने हमेशा सोचा कि वो भी मेरा घर का ही मेंबर है, और वो जगह उसने खुद बनाया था। मैंने तो सोच ही ली थी कि मैं उसके फेस तक नहीं देखूंगी कभी। लेकिन ऊपर वाला का कुछ अलग ही प्लान था। उसके डेथ हो जाने के 7-8 महीने पहले मैंने उससे माफ़ी मांगी कि अगर मैंने कुछ गलती किया है ईमू, तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरा टाइमिंग बहुत ख़राब जा रहा। तो उसने बोला हाँ, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। पता है, मैं उसको याद ही नहीं करना चाहती, लेकिन वो हर रोज़ मुझे याद आ जाता। मुझे ये सारे सिचुएशन से निकलने के शॉर्टकट पता है। मैं अगर अभी बहुत सारे दोस्त बना लूँ, उन लोगों के साथ पार्टी करूँ, घूमने फिरने लग जाऊँ, बातें करूँ, तो मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊंगी, मुझे पता है। लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं चूज़ कर रही, क्योंकि मुझे लगती है कि शॉर्टकट टेम्पोररी सोल्यूशन है। जो मुझे भुगतना है वो मैं अभी स्किप कर लूँ, तो 10 साल बाद भी मुझे वो चीज़ भुगतना पड़ेगा। कर्मा तो होगा ही ना। कर्मा सबके साथ होते हैं। मैंने देखे हैं, कर्मा बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ते। मैं तो छोटी सी पिद्दी सी एक इंसान हूँ। और क्या ही बोल सकते हैं। ये मुझे इधर रहे, खुश रहे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो जब जिंदा था तब भी मैं यही दुआ मांगती थी कि वो जिधर रहे खुश रहे।
और मुझे पता है वो भी हमेशा मेरा भला ही चाहता था। लास्ट 5-6 सालों में उसका कैरेक्टर नेचर कैसा बन गया था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस यूमू को जानती थी ना, वो कभी किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता था। अगर वो जिंदा होता ना और मैं मेरे चैनल में ऐसे अपलोड करती उसके बारे में बोल के, तो वो खुश हो जाता, क्योंकि मैं उसके कभी तारीफ करती ही नहीं थी। मैं सोचती थी अगर मैं उसका तारीफ कर दूँ तो वो भाव खा जाएगा। वो मेरा तारीफ करता था लेकिन मैं उसके तारीफ कभी नहीं करती थी।